आदि आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। अगर मनोज जारंगी के कुंभी कास्ट सर्टिफिकेट के अनुसार आरक्षण दिया जाता है तो इसमें किस तरीके का लाभ है, ये हमारे दर्शकों को आज सबसे पहला हम बताना चाहेंगे। कुंभी आरक्षण या कुंभी आरक्षण कुंभी समुदाय को प्रदान किए जाने वाले आरक्षण के लाभों को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण से जुड़े हैं, जिसके तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षित सीटें प्रदान की जाती है। पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को कुंभी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जो मराठा समुदाय के भीतर कृषि कुंभी उपजाति से उनकी संबद्धता को प्रमाणित करता है। पॉइंट नंबर 3, इसका उद्देश्य इन समुदायों जिन्हें ऐतिहासिक रूप से वंचित माना जाता है का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान करना है। अभी देखते हैं कि कुंभी आरक्षण अगर मिलता है तो इसके लाभ, इसके बेनिफिट्स मराठा कम्युनिटी को मराठा आरक्षण में और आज़ाद मैदान में लाखों लोग जो कर रहे हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहले सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां, सरकारी और अर्ध सरकारी सेवाओं में आरक्षित पद। सेकंड, शैक्षणिक प्रवेश, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त सहित शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षित सीटें मिल जाती है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, आर्थिक उत्थान, आरक्षण का उद्देश्य बेहतर नौकरियों और शिक्षा तक पहुंच प्रदान करके कुंभी समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। चौथा एडवांटेज, सामाजिक और शैक्षणिक समानता, इन लाभों तक पहुंच प्रदान करके आरक्षण कुंभी समुदाय के लिए समान अवसर और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ये 5 बेनिफिट जो है वो आराम से मिल सकते हैं अगर सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुंभी का सर्टिफिकेट ओबीसी के अनुसार जो मनोज जारंगी डिमांड कर रहे हैं, अगर उसका जीआर निकाला जाता है तो। मनोज जारंगी के समर्थक गोविंद ने आज मराठा कम्युनिटी को शॉल्स बांटे और 500 से ज़्यादा स्टॉल्स उन्होंने बांटा मुंबई मराठी पत्रकार संघ के सामने। सभी मराठा आंदोलन करने वाले लोगों को भाकरी चपाती खाने के अरेंजमेंट भी किए गए हैं। सभी का कहना है कि कुंभी कास्ट के अंतर्गत मराठाओं को आरक्षण देने के निर्णय को सरकार को मंजूरी देनी ही चाहिए। हालांकि पिछले अदालती आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामूहिक मराठा आरक्षण असंभव है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को कहा कि वह इस मामले पर कानूनी राय लेगी। जारंगी और आज़ाद मैदान तथा आसपास के इलाकों में डेरा डाले प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वे नहीं हटेंगे। मुंबई में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़ी मुख्य प्रकार की बातें इस प्रकार है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगी ने ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग को लेकर अपनी भूख हड़ताल के चौथे दिन सोमवार से पानी पीना बंद करने की कसम खाई है। उनकी मांग है कि सरकार उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आरक्षण के आधार पर जीआर जारी करे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वह आज़ाद मैदान स्थित धरना स्थल से नहीं हटेंगे, चाहे देवेंद्र फडणवीस सरकार प्रदर्शनकारियों पर गोलियां ही क्यों न चला दे। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को कहा कि वह मराठा समुदाय के लिए कुंभी एक ओबीसी जाति का दर्जा देने संबंधित हैदराबाद गजेटियर को लागू करने पर कानूनी राय लेगी। मराठा आरक्षण मुद्दे पर कैबिनेट उप समिति के प्रमुख राज्य मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने दिन में आरक्षण मुद्दे पर 2 बैठकों की अध्यक्षता की है। इस समय मुंबई के सड़कों पर मनोज जारंगी के सपोर्टर जो है वो काफ़ी निराश है कि ओबीसी आरक्षण के तहत जो है सरकार आखिर निर्णय क्यों नहीं ले रही है। इन समर्थकों को रहने के लिए काफ़ी तकलीफ हो रही है। सीएसटी स्टेशन पूरा भरा पड़ा है और मुंबई साउथ मुंबई की सड़कें जो है प्रदर्शनकारियों से भरी पड़ी है। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक प्रदर्शनकारी गोविंद ने तकरीबन 500 से ज़्यादा शॉल्स बांटे ताकि प्रदर्शनकारी जो है उस ठंडी मौसम में जो है वो आराम से सो सके। और उनके खाने के अरेंजमेंट के लिए देखा गया कि भाकरी के स्टॉल्स, भाजी और पापड़ वगैरह जो है वो कई सारे मात्रा में जो है वो बांटे जा रहे थे
ताकि जो भूखे प्रदर्शनकारी है वो अपना स्वास्थ्य अपना खाना जो है वो खा सके। मनोज जारंगी लगातार आज़ाद मैदान से यही उम्मीद और डिमांड को अपनी पर कायम है कि सरकार द्वारा जो है इस पर निर्णय होगा। अब देखना ये है कि मराठा आरक्षण जो है वो बड़ी ही तेज़ी से जो है लाखों जो समर्थक है वो मुंबई के सड़कों पर है और उन्होंने ठान ली है कि जब तक आरक्षण की मांगों को पूरा नहीं किया जाता वो वहाँ से हटेंगे नहीं और मनोज जारंगी को सपोर्ट करते रहेंगे। हमारा ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम बताइए। नमस्कार नमस्कार। ये आज़ाद मैदान में आप लोग आरक्षण के लिए आए हुए हो, क्या कहना चाहोगे हमारी जनता से? मैं तुळजापूर तालुका जिल्हा धाराशिव सब मराठी बोलतो बरं का आम्हाला मराठी आम्ही झरिंग पाटलाची माणसं ओबीसीच्या आरक्षणाची मागणी मनोज जारंगी केली होती 10% ओबीसीला ओबीसी कास्टमध्ये तोपर्यंत आम्ही मुंबई सोडणार नाही। माननीय मनोज पाटील जारंगे संघर्ष यांच्या लढ्यात आम्ही जवळपास 27 तारखेपासून इथं आलेलो आहे। फक्त आमची एकच मागणी आहे निर्दयी सरकारला, आम्हाला लवकरात लवकर आरक्षण द्यावं आणि आम्हाला या लढ्यातून मुक्त करावं। आम्हाला दुसरं काही लागत नाही, फक्त आमच्या लेकराच्या हक्काचं आम्हाला आरक्षण द्यावं, बाकी काही लागत नाही। आमची एवढी मागणी पूर्ण करा। निर्दयी सरकारला तेवढंच मागायचं बस। धन्यवाद सर। मिळालं पाहिजे म्हणून आम्ही झरिंग पाटलासोबत इथं बसणार आहेत। आम्ही का मुंबई सोडणार नाही, आरक्षण दिल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही। जिल्हा धाराशिव तुळजापूर तालुका सवनवाडी गावामधून आलो आम्ही। 2000 लोकसंख्या आमच्या गावची। सर तुम्हाला सांगायचं म्हणजे एक असं वैशिष्ट्य आहे की 2000 लोकसंख्या आहे त्या गावामध्ये हक्क मराठा समाज तरी आमच्या लेकराला 85% मार्क पडले आमच्या गावात। पोरीवाला मुलावाला 100% पुन्हा 70% वाले मुलाचा नंबर लागते आणि 85-86% मुलाचा नंबर लागत नाही। सरकार से क्या मांगनी है आप लोग की वो बताइए। आम्हाला सरकारनं आरक्षण द्यावं एवढीच आमची इच्छा। ओबीसी मधून आरक्षण द्यावं आम्हाला। आमच्या सरसकट आमच्या मागण्या पाहिजे। आमच्या सरसकट मागण्या आम्ही पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही सरसकट आम्हाला ओबीसी मधून आरक्षण मिळावं तोपर्यंत आम्ही मुंबई सोडणार नाही। धन्यवाद सर। एक तर विजय यात्रा नाही तर आम्ही इथून आम्ही चला पटपट चला मौले चला लाईन लावा लाईन लाईन नीचे फर्स्ट इन लाईन जावा ना लाईन मध्ये आरक्षण आदर मामा तर घ्यायचं आरक्षण आंदोलनकारी है, उन लोगों को खाना देने का काम किया जा रहा है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? अभी तक कितने
लोगों को आप लोगों ने भोजन खिलाया है? मैडम हम जो है छत्रपति संभाजीनगर तालुका पटन नौगांव गाँव से ये हमारी पूरी टीम है और हमने आते वक्त 8,000 लोगों का खाना वहाँ से इधर लाए थे और यहाँ पे लाने के बाद पूरे समाज बांधव को जो है तो हम व्यवस्थित खाना दे रहे हैं और हमारे लिए जितना हो रहा है उतना प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे हमारी जनता को और खास करके सरकार को? सरकार को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी हमारी मांग है वो रीतसर है और हमारी मांगे हमको मिलनी चाहिए। हमारे जरंग पाटिल साहब जो भी हमको बोलेंगे हम उनका निर्णय मान्य करेंगे और जरंग पाटिल की अभी तबीयत जो है थोड़ी ख़राब होती जा रही है लेकिन सरकार की अभी कोई ठोस भूमिका नहीं है तो सरकार ने कोई तो ठोस भूमिका लेना मांगता है। ये हमारे पूरे समाज की ओर से सरकार को ये विनती है। धन्यवाद सर। ये भाकरी ठेसा और क्या क्या है यहाँ पे? हमने इधर सब 52 आइटम हमने टोटल 52 आइटम लाए हैं। हाँ। 20 प्रकार की चटनी लाई है। हाँ। बाजरी रोटी है, जवारी रोटी है, गेहूँ रोटी है, ये सब रोटी है और बोलता हूँ अचार भी पूरे हैं। 52 आइटम हम घर से लाए हैं और इधर हम व्यवस्थित बातों को दे रहे हैं। ये जिस तरह आपने लाए हैं, उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना आपने किया होगा। किस तरह का संघर्ष आप लोग झेल रहे हैं? हम संघर्ष हमको ही पता है कितना संघर्ष झेल रहे हैं। हमने घर से हमारी सब लेडीज होती है उन्होंने सब बना के दिए। हमने वहाँ से गाड़ी में रेल में लाया और रेल में से इधर फिर पे लेके आए। धन्यवाद। देखा आपने मराठा समाज के जो हमारे भाई बंधु महाराष्ट्र में आए हुए हैं उनको खाने पीने की काफ़ी दिक्कत थी लेकिन इस भाई ने एक मानवता की मिसाल कायम की और उन्होंने लोगों की सहायता के लिए अपने गांव खेड़े से लोगों के लिए खाना मंगाया और अपने हाथों से बांट रहे। अभी तक 8 से 9 हज़ार लोगों को इन्होंने खाने बांट चुके हैं और बांटते रहेंगे, इनका कहना है। क्या कहना चाहोगे? आप लोग आंदोलन में आए हुए हो, क्या कहना चाहोगे सरकार से? हम इधर के आंदोलन में इसलिए आए कि हमारी मांगनी पूरी करने के लिए आए। जब तक मांगनी पूरी नहीं होगी तब तक हम इधर ही रुकेंगे। सरकार से क्या मांगनी करते हो? आज 4 या 5वां दिन हो चुका है, आप लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। सोने की भी जगह नहीं है, दिन रात आप लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हो, तो क्या हम कहना यहाँ चाहोगे? भटकते हुए भी पूरी मांगनी करने के लिए ठहरे। हमारी मांगनी पूरी करो, ये हमसे सरकार से वादा है। धन्यवाद। देखा आपने यहाँ पे CST में मराठा समाज के जो लोग हैं दिक्कतों से गुजर रहे हैं लेकिन चू तक नहीं कस रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि हमें हमारा आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे चैनल से जी बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा शर्मा साराधिका न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। देखो जिस तरह मराठा समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं उसमें कंबल बांटा जा रहा है। सर जी नमस्कार, आपका शुभ नाम बताइए। अभी तक आपने कितने लोगों को कंबल बांटे हैं? हम तुलजापुर तालुका में गाँव से हैं, भवानी का आशीर्वाद लेके आए हैं। हम हमारे मराठा बंधुओं को जो इधर ओपोजन करता हमारे संघर्ष होता मनोज दादा जरंग के पट्टिम्बा देने के लिए उनके साथ जो मराठा बांधव आए हैं उनके लिए खाना बहुत हो गया है लेकिन हमारे सर्वे में ये समझ में आया कि इधर कंबल कमी है, इसलिए हमने पूरे गांव में कलेक्शन करके सब गांव ने कोऑपरेट करके गांव की तरफ से, हमारा गांव मंगरूल है, गांव की तरफ से हम कंबल बांट रहे हैं। ये खास एक मराठा लाख मराठा के लिए है, मनोज दादा के लिए, संघर्ष के लिए है। हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए, यही सरकार की गुहारिश है। काफी अच्छा ही जी प्रेरणा आम्हाला मिळाली। आमच्या माझं गाव आहे आमच्या गावात सर्व धर्मातल्या लोकांनी आम्ही वर्गणी गोळा करून उपक्रम राबवला आहे की ह्या भागामध्ये खूप जास्त प्रमाणात मराठा समाजाची मुलं आंदोलन करते त्यांना नाहीये म्हणून आम्ही हा उपक्रम राबवला। अभी तक कितने लोगों को कंबल बांट चुके हैं? 1000 लोगों को कंबल बांटा है। 1000 लोगों को और 500 है हमारे पास। और मंगाएंगे आप? और मंगाएंगे, कल और आएंगे। तो खाने पीने की इधर दिक्कत हो रही थी। ये मैसेज हमारे गांव में 500 किलोमीटर दूर से आए हम। हमारे गांव में ये मैसेज गया था कि इधर खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमारे गांव के लोगों ने इधर खाने पीने का बहुत साहित्य भेज दिया है लेकिन अभी कमतरता है, कोई जगह नहीं है, आस्था नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस के बारे में क्या कहना चाहोगे? काफी
महाराष्ट्र पुलिस आप लोग को कॉपरेट कर रही है। जी जी, क्या कहना चाहोगे? महाराष्ट्र पुलिस हमारी इतनी अच्छा हमें कोऑपरेट कर रही है कि ये पूरे दुनिया में सबसे अच्छा उदाहरण है महाराष्ट्र पुलिस का, पूरी दुनिया में। हम 5 किलोमीटर दूर से आए, लेकिन हमें किधर भी टोल नाके में कोई दिक्कत नहीं हुई है, किधर इधर तक की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गाड़ी अंदर गेट तक उन्होंने छोड़ दी। जो गरजमंद मराठा है उनके पास ये कंबल जाने चाहिए, इतना उन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक किया। मराठीमधून कमिश्नर और कमिश्नर बाहेर गेलं पाहिजे। जो 2 दिन लापरवाही दी थी, इसकी जगह उन्होंने डॉक्टर की सुविधा रखी है, बाथरूम की सुविधा रखी है, साफ सफाई कर्मचारियों की सुविधा रखी है। और मुंबई पुलिस भी आप लोग के साथ में काफी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? मुंबई पुलिस कोऑपरेट कर रही है, सब गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है ना, वो जानबूझ के मराठा बांधवों को तकलीफ दे रहा है। मनोज दादा को बहुत ही परेशानी दे रहा है। हमारे को आरक्षण हम लीगली मांग रहे हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? जब तक देश में जब तक अब्दाली आया पानीपत में, औरंगजेब आया, तब हम मराठा आजाद के सबको रुकाया, हम देश स्वतंत्र किया। छत्रपति शिवाजी महाराज से मनोज दादा दरांगे तक हमने संघर्ष किया। हम महाराष्ट्र के मराठा है, हम रोड मराठा नाम से देश में जाने जाते हैं। लेकिन ये जो सीएम है ना, हमारे मराठा बांधवों को, दरांगे दादा को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। जानबूझ के हमारे को पानी बंद कर रहे हैं, खाना बंद कर रहे हैं, होटल बंद कर रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे। और हम लीगली ऑथोराइज्ड हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं, लेकिन ये नहीं दे रहे। और जिन्होंने नहीं मांगा उनको दे रहे हैं। हम कैसा उनको इनके ऊपर विश्वास रखें? ये जानबूझ के हमारे को तकलीफ दे रहे हैं। इनका हम जाहिर मराठा बांधवों से निषेध व्यक्त करते हैं। आप कौन से गाँव से आए हो और आपके साथ आपके जो ग्रुप के लोग हैं, कितने लोग आए? हमारा ग्रुप में हमारा पूरे गांव के 20 गाड़ी आई है। हमने 1,500 कंबल बांटे हैं, हमने पानी बिस्लरी पानी दे दिया है, बिस्किट दे दिया है, और हमने सब खाना भी दे दिया है। हम कर रहे हैं हमारे नाम के लिए नहीं, हमारे मनोज दादा के लिए, हमारे मराठा बांधवों के लिए कर रहे हैं, हमारे रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं। क्योंकि घोड़ों की दौड़ में गधे आगे जा रहे हैं। हम 2-2 लाख 10-10 लाख मेडिकल कॉलेज को डोनेशन दे रहे हैं, और ये 1 रुपया नहीं देके 50% लेके हम 90% लेके कोई उसका उपयोग नहीं है। 50% वाले मेडिकल हो रहे हैं। हम गवर्नमेंट के किसी भी रूल्स में हमारे को नहीं बिठाया जा रहा है कि हम बाहरी दुनिया से आए हैं, कि इंडिया से नहीं है, कि महाराष्ट्र से नहीं है। ये महाराष्ट्र ऐसा क्यों कर रहा है? और सबसे मुसीबत ये है हमारे पास कि कहाँ गया बजरंग दल, कहाँ गए RSS? जब हिंदू पे खतरा आता है तो मराठा आगे जाता है, जब मराठा भी आता है तो सब हिंदू आने चाहिए हमारे को कोऑपरेट करने के लिए। क्या मराठा ने बिगड़ा है? जब तक हिंदू पे कोई भी आतंक करता है तो मराठा सबसे आगे तलवार लेता है। जब मराठे पे बारी आती है तो कोई नहीं कोऑपरेट करता है। इसका हम सब मराठा बांधव सब ख्याल रखते हैं और आगे सबका हिसाब करेंगे। कहा जाता है अतिथि देवो भव, और आप हमारे महाराष्ट्र की भूमि पे आए हो। आप लोगों को भी वही मान सम्मान दिया जा रहा है जो एक मुंबई कर को दिया जाता है। तो हमारे मुंबई कर के बारे में क्या कहना चाहोगे? मुंबई कर कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन सीएम उनके ऊपर प्रेशर ला रहे हैं। क्योंकि ये देखो छोटे छोटे दुकान है, उन्होंने जो खोला तो उनको 30-30 हज़ार रुपये का फाइन कर रहे हैं। वो कैसे खोलेंगे? उनके भी लिए दिक्कत हो सकती है। ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, इसीलिए वो मुंबई वाले हमारे को कोऑपरेट कर रहे हैं, मराठा बांधव कोऑपरेट कर रहे हैं, सभी जाति के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। खाली अदरवाइज कास्ट के जो नेतागण हैं वो थोड़ा ये काम बिगाड़ रहे हैं। लेकिन सीएम साहब ने महाराष्ट्र को, मुंबई को साबुत रखने के लिए मराठा रिजर्वेशन देना चाहिए, घोषित करना चाहिए। जैसे देखा आपने यहाँ पर जितने भी अपने कार्यकर्ता मराठा समाज के लोग आए हुए हैं, खाने से लेके पानी से लेके हर चीज अपने गांव खेड़े से लाके यहाँ पे लोग को, अपने भाइयों को बांट रहे हैं, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि 2 दिन बारिश लगातार चलती रही और उसमें लोग भीगते रहे। उसके बावजूद यहाँ पे लोग आके कंबल ले रहे हैं और अपना उत्साह जाहिर कर रहे हैं कि लोग महाराष्ट्र में आके अपना जो आरक्षण की मांग है सरकार से पूरी हो सके। हमारे चैनल से यूँ बने रहे। नमस्कार। मराठीत सांग तुम्हाला हिंदी नाही येत. मराठी बोला. ही मराठीची आवाज. माननीय मनोज पाटील
यांच्या लढ्यात आम्ही जवळपास 27 तारखेपासून इथं आलेलो आहे. फक्त आमची एकच मागणी आहे निर्दयी सरकारला, आम्हाला लवकरात लवकर आरक्षण द्यावं आणि आम्हाला या लढ्यात मुक्त करावं. आम्हाला दुसरं काही लागत नाही, फक्त आमच्या लेकराच्या हक्काचं आम्हाला आरक्षण द्यावं, बाकी काही लागत नाही. आमची एवढी मागणी पुरे करा. आम्हाला निर्दयी सरकारला तेवढंच मागायचं बस. धन्यवाद.